नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इतना सारा जो समय है, इतने सारे जो काम हैं, वो कैसे मैनेज कर लेती हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में सिर्फ़ 24 घंटे ही होते हैं और उन 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है, इसकी कला आपको बखूबी आनी चाहिए। आप प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन-सा काम आपको पहले करना है। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या-क्या चीज़ें करती हैं, उनको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए जो ज़रूरी काम जैसे कि खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर वालों के लिए उनकी सेवा करना, इन सब चीज़ों के बाद जब आपके पास समय बचता है, तो उसमें आप अपना पसंदीदा काम कर सकती हैं। और पसंदीदा काम कोई-सा भी हो सकता है, जैसे कि आपको नृत्य पसंद है, आप सिंगिंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप समाज सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आप काम कीजिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, अपने लिए आप समय ज़रूर निकालिए। आप किसी भी तरह से अगर 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटा, 2 घंटा नहीं निकाल पाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। तो फिर कहीं न कहीं आप उतनी ज़िंदा-दिली से नहीं जी रहे होते हैं, जितना कि जीना चाहिए। कुछ लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को सिर्फ़ यूँ ही घूमना, नई-नई चीज़ें देखना, पेड़-पौधे लगाना। ज़रूरी नहीं है कि आपके शौक बहुत महँगे ही हों, शौक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अपने शौक हमेशा ज़िंदा रखिए। दूसरी चीज़, अगर आप कामकाजी महिला हैं तो। अगर आप कामकाजी महिला हैं तब भी एक तरह से आप घरेलू महिला भी हैं, क्योंकि आपको घर के काम भी निपटाने हैं, बच्चे भी देखने हैं और साथ में फैमिली भी और फिर जॉब। तो आप इतनी सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा-सा समय अगर अपने लिए देती हैं, अपनी इच्छाओं के लिए देती हैं, तो वो समय आप कैसे देंगी ये आपको ही मैनेज करना है। लेकिन फिर भी आप अपने शौक ज़िंदा रखिए, आप कामकाजी हैं, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। आप ब बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए समय निकाल सकती हैं। अब बात करते हैं पुरुषों की। भाई पुरुषों की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वो दिखता नहीं है हमें। पूरे परिवार को कैसे चलाना है, अपनी वाइफ़ को, बच्चों के भविष्य के लिए और साथ में उनकी जो अपनी फैमिली है, उन्हें उसको भी मैनेज करना है। उनके जो दूसरे भाई-बहन हैं, अगर उनकी शादी नहीं है हुई है तो उसको भी उन्हें देखना है। तो पुरुषों के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बस हम महिलाएँ थोड़ा-सा इमोशनल होकर अपनी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन पुरुष अपनी वो भी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो पुरुष भी इसी तरह से अपना टाइम मैनेज करें और अपने शौक हमेशा ज़िंदा रखें, लेकिन वो शौक गलत नहीं होने चाहिए, आपके शौक हमेशा पॉज़िटिव होने चाहिए, ताकि आप समाज को, अपने बच्चों को बता सकें कि हाँ, हमें इन-इन चीज़ों का शौक था। और हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े-बुज़ुर्ग लोगों के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम बुजुर्गों का के साथ कैसे रहें, हम बुजुर्गों को अपने साथ कैसे रखें, उनको प्यार दें, उनको अकेलापन उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो कोशिश कीजिए उनको समाज सेवा की ओर बढ़ने दीजिए, उनको बागवानी करवाइए, उनको बच्चों के साथ कहानियाँ, बच्चों के साथ घूमना-फिरना इसमें लिप्त रखिए, बच्चों के संग छोटी-छोटी वीडियोज़ बनवाइए, वही चीज़ें उन्हें यूट्यूब पे दिखवाइए, मोबाइल में दिखवाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि और साथ में बैठ के कभी चाय पी ली, कभी नाश्ता कर लिया, कभी खाना खा लिया, क्योंकि आज के दौर में इस भागम-भाग वाली ज़िंदगी में हम हर चीज़ तो एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा समय उनके लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी हमसे समय चाहते हैं। तो ये जो बातें हैं एकदम प्रैक्टिकल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी बोल रही हूँ, ये चीज़ें मेरे खुद के द्वारा अनुभव की हुई हैं और ऐसा भी नहीं है कि किसी के परिवार में किसी भी तरह की कोई लड़ाई-झगड़ा, नोक-झोंक ना होती हो। ये भी ज़रूरी है और ये चीज़ें लगभग होती हैं। बस हमें मैनेज करना आना चाहिए चीज़ों को। अगर हमारी किसी से छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़ा घर परिवार में घरेलू विवाद हो भी जाता है, तो जल्दी से जल्दी उस गुस्से को थूक देना है साइड में और अपने परिवार को संजो के और पिरो के रखना है। ये नहीं कि एक बात हो गई तो हमने ज़िंदगी भर के लिए गाँठ बाँध ली और हम उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे। तो हमें खुद को समय देना है, परिवार को समय देना है, अपने बच्चों को समय देना है और अपने शौक को भी ज़िंदा रखना है। तो एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको सोचना है, आपसे बेटर कोई नहीं सोच सकता है। चाहे आप एक पति हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे आप परिवार के कोई सदस्य हैं।
थैंक यू।